हे सेक्टर जाने वालों, हम उत्सुक हैं। क्या आप जर्नल लिखते हैं? तो आप कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको जर्नल लिखना पसंद है या आप अभी इस अभ्यास को शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं जो आपके अनुभव को और भी ज्यादा फायदेमंद बना सकती हैं। और ये सभी आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करती हैं। तो आइए कुछ सबसे प्रभावी जर्नलिंग तकनीकों पर नजर डालें और जानें कि वे आपको किस प्रकार लाभ पहुंचा सकती हैं। चेतना की धारा जर्नलिंग। जब आपके विचार बह रहे हों तो आप उनके बारे में क्या करते हैं? चेतना की धारा जर्नलिंग एक बेहतरीन तकनीक है जो आपको बिना किसी संपादन या फिल्टरिंग के अपने विचारों को पृष्ठ पर प्रवाहित करने की अनुमति देती है। विचार यह है कि जो कुछ भी मन में आता है उसे लिखें, चाहे वह कितना भी बेतरतीब या उलझा हुआ क्यों न लगे। यह तकनीक वास्तव में फायदेमंद हो सकती है यदि आप अपने दिमाग को साफ करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संसाधित करना चाहते हैं और अपने विचार पैटर्न की गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं। यह आत्मचिंतन का अभ्यास करने और खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक शानदार तरीका है। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर ने पाया कि जिन व्यक्तियों ने लगातार 4 दिनों तक प्रतिदिन केवल 20 मिनट के लिए अपने भावनात्मक अनुभवों के बारे में लिखा, उनमें प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ और तनाव और चिंता के लक्षण कम हुए। इस तकनीक को स्वयं आजमाने के लिए बस कम से कम 20 मिनट के लिए टाइमर सेट करें, एक शांत जगह खोजें और अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बहने दें। पृष्ठ पर कोई संपादन या निर्णय आवश्यक नहीं है। कृतज्ञता जर्नलिंग। आप कितने आभारी हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और कृतज्ञता के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्ट एमंस के अनुसार कृतज्ञता व्यक्त करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उनके शोध में पाया गया है कि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है, आपके रक्तचाप को कम कर सकता है, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और यहां तक कि अवसाद और चिंता के लक्षणों को भी कम कर सकता है। इसके अलावा दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके आप गहरे सामाजिक संबंध विकसित कर सकते हैं और सहानुभूति और निकटता की भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। कृतज्ञता जर्नलिंग न केवल आपको अच्छा महसूस कराती है, बल्कि जानबूझकर मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रचुरता को भी आकर्षित कर सकती है। हर दिन कुछ ऐसी चीजों को लिखने की कोशिश करें जिनके लिए आप आभारी हैं और फर्क देखें। हमें नीचे कमेंट में बताएं कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। भविष्य की स्वयं की जर्नलिंग। क्या आप अक्सर कल्पना करते हैं कि भविष्य में आप कैसे दिखेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी की मनोविज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर लॉरा किंग ने पाया है कि जब आप अपने आदर्श भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं और लिखते हैं कि आपका वह संस्करण अलग अलग स्थितियों में क्या करेगा, क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा, तो आप अक्सर जीवन में उद्देश्य और अर्थ की बढ़ी हुई भावना का अनुभव करेंगे। इससे कई तरह के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जैसे कि भविष्य के बारे में अधिक खुश और आशावादी महसूस करना। भविष्य की स्वयं जर्नलिंग के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने वर्तमान कार्यों को अपने इच्छित परिणामों के साथ संरेखित कर सकते हैं, जिससे आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण की भावना मिलेगी। भविष्य के स्वलेखन का अभ्यास करने के लिए अपने आदर्श स्व की कल्पना करें, जिसमें आप जो बनना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। फिर अपने भविष्य के स्व के बारे में विस्तार से लिखें, जिसमें यह भी शामिल हो कि आप विभिन्न स्थितियों में कैसे कार्य करेंगे, सोचेंगे और महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल व्यवसाय के मालिक बनना चाहते हैं, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, ग्राहकों के साथ बातचीत कैसे करेंगे और अपने समय का प्रबंधन कैसे करेंगे। यह अभ्यास आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करने, आपको प्रेरित और केंद्रित रखने और अंततः एक अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद कर सकता है। इरादा सेटिंग जर्नलिंग। क्या आप जानते हैं कि अपने इरादों को लिखने से आपको अपने लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है? कैलिफोर्निया के डोमिनियन विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर गेल मैथ्यूज के अनुसार, जिन प्रतिभागियों ने अपने लक्ष्यों को लिखा और अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रगति साझा की, उन्होंने उन लोगों की तुलना में अपने लक्ष्यों को अधिक दर से हासिल किया जिन्होंने उन्हें नहीं लिखा। अपने इरादों और कार्रवाई के कदमों को लिखकर आप अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित कर सकते हैं और समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करके खुद को जवाबदेह रख सकते हैं। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन यह आपको जो करने के लिए निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने में आपकी मदद करने में एक बड़ा अंतर ला सकता है। इरादा सेटिंग जर्नलिंग आपको अपने लक्ष्यों पर प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करती है। अपने इरादों और उन्हें प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कदमों को लिखकर आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और खुद को जवाबदेह रख सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हुए अधिक आत्मविश्वासी और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब जर्नलिंग। आप अपने अनुभवों और भावनाओं को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं? मनोवैज्ञानिक और माइंडफुलनेस विशेषज्ञ डॉक्टर कैरन ब्लथ और उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में उन्होंने पाया कि माइंडफुलनेस आधारित हस्तक्षेप, जिसमें आत्म प्रतिबिंब जर्नलिंग शामिल है, किशोरों को उनके मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद करने में प्रभावी थे। अपने अनुभवों पर चिंतन करने के लिए समय निकालने से प्रतिभागी अपने विचारों और भावनाओं की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम हुए, जिससे उन्हें आत्म जागरूकता और भावनात्मक विनियमन की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिली। इसलिए यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो अपने अनुभवों के बारे में सोचने और लिखने के लिए कुछ समय निकालना उचित हो सकता है। आत्म प्रतिबिंब जर्नलिंग एक सहायक अभ्यास है जहां आप अपने अनुभवों और भावनाओं पर विचार करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने व्यवहार और विचारों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह आत्म जागरूकता, करुणा और अपने विचारों और व्यवहारों की समझ विकसित करके आपके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित कर सकता है।
ड्रीम जर्नलिंग, क्या आप जानते हैं कि सपने आपके अवचेतन का प्रतिबिंब हो सकते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रूबेन नाइमन के अनुसार ड्रीम जर्नल रखने से आपको अपने सपनों को समझने और खुद को गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर नाइमन नियमित रूप से अपने सपनों की पत्रिका देखने की सलाह देते हैं ताकि मौजूद पैटर्न और थीम की पहचान की जा सके। ऐसा करके आप अपने मन की आंतरिक कार्यप्रणाली का पता लगा सकते हैं और अपने मानस में अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। जागते ही अपने सपनों को लिखकर आप अपने अवचेतन विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि रोजमर्रा की समस्याओं के लिए अनोखे समाधान भी पा सकते हैं। साथ ही सपनों की डायरी एक भावनात्मक रिलीज वॉल्व हो सकती है जो आपको उन कठिन भावनाओं को संसाधित करने और व्यक्त करने में मदद करती है जिनसे आपको अपने जागने वाले जीवन में निपटने में परेशानी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सपने कल्पनाशील सामग्री का खजाना प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अपने विषयों और छवियों की खोज करना आपकी रचनात्मकता को निखारने और प्रेरणा के नए स्रोतों को खोजने का एक उत्कृष्ट तरीका हो सकता है। क्या आपके पास सपनों की डायरी है? नीचे टिप्पणी में अपने अनुभव साझा करें। हम आपके द्वारा साझा की गई जर्नलिंग तकनीकों के बारे में सुनना पसंद करेंगे। क्या आपको वे मददगार लगती हैं? क्या आपके पास कोई अन्य तकनीक है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। हम हमेशा नए विचारों की तलाश में रहते हैं और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अगली बार फिर मिलेंगे और याद रखें आप मायने रखते हैं।